आज का टॉपिक रहेगा जियो सामान्य परिचय प्लस करंट अफेयर। और आज से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो सदाबहार टॉपिक होते हैं, जिससे कि क्वेश्चन हर एग्जाम्स में बनते भी हैं, तो लास्ट में उसको भी देखेंगे अब। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिए, वहीं इस सब की पीडीएफ मिलती है। और आप लोग देखते हैं बट ना लाइक करते हैं ना कमेंट, तो पता कैसे चलेगा कौन देखता है। तो इस फीडबैक ज़रूर दिया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सामान्य परिचय है तो आज के क्वेश्चन सब इजी ही रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपका सब सही रहेगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? 7वां। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। इसमें 10 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, बट इसको अगर अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। सभी कथन सही है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? सभी कथन सही हैं। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। और भारत का विस्तार कैसा है? उष्ण और उपोष्ण। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो किस राज्य से गुजरती है? झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको मैप से देखिए ज़्यादा ठीक रहता है, नहीं तो एक ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो रिपीटेड हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख चुके हैं, चौथा देखिए, कौन सा कथन सही है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब अपनी धुरी पर घूमती है। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। सभी कथन सही हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? सभी कथन सही है। देखिए इसमें से हमारा 3 क्वेश्चन तो ऐसे तैयार हो जा रहा है। पृथ्वी कैसे अपने धुरी पर घूमती है? पश्चिम से पूरब। मानक समय रेखा कहाँ से कहाँ तक? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। और ये ग्रीनविच टाइम और जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। और ये हमारे कहाँ कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी व पश्चिमी राज्य अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। उत्तरी बिंदु व दक्षिणी बिंदु इंदिराकोल और इंदिरा पॉइंट हैं। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सभी कथन सही है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? सभी कथन सही है। देखिए इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और सबसे ज़्यादा पूर्वी अगर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होगा। और अरुणाचल प्रदेश का किबिथू। और पश्चिमी बात करें तो गौरा माता या गुहार मोती गुजरात का। और उत्तरी बात करें तो इंदिराकोल जो कि सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणतम बात करें तो होगा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार का। और हम बात करें कि मुख्य भूमिका अगर हम बात करेंगे तो कन्याकुमारी होगा, तमिलनाडु। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो कन्याकुमारी होगा। अगला, कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है। पाक की सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से लगती है। और है
बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम से लगती है। चीन की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व लद्दाख से लगती है। और डी कौन सा सभी कथन सही है, तो इसमें सभी सही हैं। इसको मैप से देखेंगे तो ज़्यादा तैयार होगा। जियो मैप से पढ़िए तो ज़्यादा प्रिपेयर रहता है। पाक की सीमा और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से लगती है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम से लगती है। चीन की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। भूटान की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। अब देखिए, भारत के पड़ोसी देश पाक, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका हैं। पश्चिम में पाक तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम व मानव निर्मित दोनों हैं। भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग किया जाता है। सभी कथन सही हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा? सभी कथन सही है। भारत को इरावदी नदी द्वारा ही म्यांमार से अलग करता है और पश्चिम में पाक और पूर्व में बांग्लादेश के साथ ही कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों लगती हैं। और सबसे प्राकृतिक सीमा सिर्फ लगती है, बट और पाक और बांग्लादेश से दोनों सीमाएं लगती हैं। अगला देखेंगे, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अरकामायोमा, नागा, पटकई स्थलीय सीमा बनाती हैं। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से लगती है। और आगे है, त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। सभी कथन सही है, तो इसमें कौन सा सही होगा? सभी कथन सही हैं। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से घिरा है बांग्लादेश से। और ये क्वेश्चन कई बार बने हैं। अब हम दो करंट से देखेंगे। UNEP द्वारा यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ सन 2020 किसको दिया गया? विद्युत मोहन, सुनीत चौहान, उत्पल कुमार, विनोद कुमार। तो विद्युत मोहन, ये पर्यावरण से रिलेटेड है। और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें से कौन सा सही होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये स्थापित किया जाएगा। आगे हम देखेंगे सदाबहार टॉपिक, भारत के अनुसंधान केंद्र। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल फॉर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं, वही ये इसमें नोट भी हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध या केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, इसका ये कहाँ है? झांसी। ये भी क्वेश्चन कई बार बने हैं। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। और यहाँ तक तो देखा गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल। भारतीय चावल अनुसंधान कटक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। भारतीय दलहन अनुसंधान, कई बार दलहन पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, कानपुर। भारतीय साग भाजी अनुसंधान वाराणसी, ये भी बहुत ज़्यादा आया है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, इसका पूर्व नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान।
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस या राष्ट्रीय खनिज नीति ये नागपुर में इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 में हुई थी। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद झारखंड। भारतीय हीरा संस्थान सूरत 1978 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ये आनंद गुजरात। राष्ट्रीय घास एवं चारा अनुसंधान झांसी। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो कि प्रथम है बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान कामटी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता। चावल अनुसंधान निदेशालय की बात हो रही है हैदराबाद। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल। मक्का अनुसंधान निदेशालय न्यू दिल्ली। दाल अनुसंधान निदेशालय कानपुर। ये जो चारों निदेशालय हैं इससे क्वेश्चन बने हैं। चावल अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में। गेहूं अनुसंधान करनाल में। मक्का अनुसंधान न्यू दिल्ली में। दाल कानपुर। राष्ट्रीय आपदा आनुवांशिक अनुसंधान न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान तिरुवनंतपुरम। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कजरी भी इसको कहते हैं जोधपुर। नेचुरली हिस्ट्री ये न्यू दिल्ली में इसकी क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री के तहत। दक्षिण क्षेत्र मैसूर आता है। मध्य क्षेत्र भोपाल और पूर्वी भुवनेश्वर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए और इसको शेयर करिए जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। बहुत मेहनत से बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।